नमस्कार साथियों, मैं हूं राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट वीर। और दोस्तों, हमारी क्लास होने वाली है कंप्यूटर के अंतर्गत टर्मिनोलॉजी की क्लास। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जहां एब्रिविएशन मतलब कि फुल फॉर्म की क्लास लगाई थी, वहीं इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर और आईसीटी की उन शब्दावली, उन टर्मिनोलॉजी पर जो कि लगातार एग्जाम में हमें अपेयर होती हुई नजर आती है। दोस्तों, आज की इस क्लास को लगाने के बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल में टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं जाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले भाई, देखिए शब्दावली में हम इस तरीके से कुछ देखने वाले हैं। हमारी लगभग एक जो स्लाइड रहेगी उसमें हम 4 शब्दों को देखने वाले हैं। 1 सेकंड बस रुकिएगा भाई। ओके, चलिए शुरू करते हैं भाई, है ना। तो हमारा जो टर्मिनोलॉजी का चैप्टर है वो शुरू होता है पहले शब्द के साथ। और दोस्तों, हमारा पहला शब्द है एल्गोरिदम। दोस्तों देखिए, टर्मिनोलॉजी में, टर्म्स में हमें ना केवल ये नहीं देखना होता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। यहां पर हम फुल फॉर्म्स की बात कम करेंगे, उसका मतलब समझने की बात करेंगे। दोस्तों, एल्गोरिदम क्या होता है? देखिए, एल्गोरिदम किसी भी चीज को प्राप्त करने का एक निश्चित तरीका है ना। लक्ष्य प्राप्त करने का जो निश्चित एक तरीका होता है वो एल्गोरिदम कहलाता है दोस्तों। जैसे कि YouTube का अपना एक एल्गोरिदम है, Instagram का अपना एक एल्गोरिदम है, YouTube का अपना एक एल्गोरिदम है दोस्तों। ट्रू कॉलर जैसे एप्लीकेशन का भी अपना एक एल्गोरिदम है। उसी एल्गोरिदम का उपयोग करके, उन्हीं सर्टेन, उन निश्चित तरीकों का उपयोग करके वो हमें अपने रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों, हम गूगल क्यों चलाते हैं? हम बिंग या फिर गूगल के जो बाकी कॉम्पिटिटर है, डक डक गो हो गया या फिर याहू हो गया या बाइडू हो गया, हमने सब पढ़ा है ना। तो हमने और भी तो सर्च इंजन पढ़े हैं, बट हम गूगल का इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों? हम गूगल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि गूगल की एल्गोरिदम बाकियों से सबसे बेहतर है। मतलब एल्गोरिदम वो तरीका है जिसके द्वारा इंटरनेट पे मौजूद ब्राउजर या सर्च इंजन जो है वो काम करते हैं, है ना। क्या करते हैं? काम करते हैं। ओके, तो दोस्तों एल्गोरिदम वो तरीका है किसी भी कंप्यूटर में काम करने वाले सर्च इंजन का या फिर किसी भी ब्राउजर का, जिसके द्वारा वह रिजल्ट प्राप्त करते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा शब्द रहने वाला है, अगला जो हमारा शब्द है, टर्म है, वो है भाई कंपाइल। दोस्तों, कंपाइल का मतलब क्या होता है? कंपाइल कंपाइलर के द्वारा बनाया गया एक शब्द है ना दोस्तों। जैसे हमने देखा था, जब भी हम किसी भी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में, मतलब कंप्यूटर की जब भी हम मशीन लैंग्वेज को, किसको? मशीन लैंग्वेज को दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज में बदलने के 2 तरीके हैं। एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। और दोस्तों, कंपाइलर किसी भी चीज को क्या करता है? कंपाइल करता है, तब जाकर वो किस में बदलती है? हाई लेवल लैंग्वेज में बदलती है। तो कंपाइलर के द्वारा जो एक फाइल बनाई जाएगी, जो कोडिंग की जाएगी, उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? उसे कंपाइल करना कहलाया जाएगा। तीसरा जो शब्द है दोस्तों वो कहलाता है बर्निंग। बर्निंग क्या होता है? देखिए, मेमोरी को ना स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जैसे पेन ड्राइव में मेमोरी स्टोर कर सकते हो, तो पेन ड्राइव सिलिकॉन चिप की बनी है तो हम उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। लेकिन दोस्तों, जब सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं आई थी तो हम सीडी डीवीडी इनमें अपनी मेमोरी स्टोर किया करते थे। और ये जो सीडी डीवीडी हुआ करती है ना दोस्तों, सीडी और डीवीडी हुआ करती है ऑप्टिकल डिस्क, क्योंकि वो प्रकाशिकीय सिद्धांत पर चलती है ना। कोई परावैंगनिक किरणों पर चलती है, कोई एक्सरे पर चलती है। किरणों के द्वारा उसमें डेटा को रीड किया जाता है और राइट किया जाता है। ठीक है। तो जब भी हमें, मान लीजिए आपके पास कोई सीडी है, कोई डीवीडी है, उसमें पहले से ही कोई डेटा मौजूद है और आपको उस डेटा को डिलीट करके नया डेटा उसमें डलवाना है, तो दोस्तों उस डेटा को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? बर्निंग कहलाती थी, है ना। तो बर्निंग कहलाती थी जब भी हम किसी भी ऑप्टिकल डिस्क, सीडी या डीवीडी में डेटा को फिर से रीराइट करते हैं, फिर से डेटा डालते हैं, तो वो प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। चौथा जो टर्म है दोस्तों वो कहलाता है क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या कहलाती है? भाई, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है दोस्तों, आज के समय में जो इंटरनेट चल रहा है वो उन वायरों से चल रहा है जिन वायरों पे हम प्रकाश के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं दोस्तों। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। कभी ना कभी आपने तो इसका नाम सुना होगा दोस्तों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही हीरा चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका यानी कि मिराज हमें रेगिस्तान में दिखाई देते हैं। उसी सिद्धांत का उपयोग करके एक वायर बनाया गया है जिसे कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर। और इस ऑप्टिकल फाइबर के चारों तरफ जो एक सुरक्षात्मक कवर यानी कि एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ा दी जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है?
क्लैडिंग कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको 4 टर्म समझाए हैं। एल्गोरिदम का मतलब होता है सर्च इंजन काम करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल करता है वो एल्गोरिदम कहलाता है। कंपाइलर फाइल को एक मशीन कोड में बदलता है जो क्या कहलाता है, कंपाइल कहलाता है। बर्निंग, सीडी डीवीडी जैसे ऑप्टिकल डिस्क में दोस्तों डेटा को रीराइट करने के लिए किस तरीके का उपयोग किया जाता है, बर्निंग का उपयोग किया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर के चारों तरफ जो परत लगी रहती है फाइबर की वो क्या कहलाती है, क्लैडिंग कहलाती है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला जो शब्द है दोस्तों, पांचवा शब्द है हमारा बेड सेक्टर। अगला शब्द क्या है, बेड सेक्टर। दोस्तों जब भी किसी मेमोरी डिस्क में दोस्तों, मेमोरी डिस्क मतलब आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना। तो हार्ड डिस्क ड्राइव में दोस्तों जब जो देखो क्या होता है ना, हार्ड डिस्क के अंदर जो छोटा छोटा एरिया होता है वो सेक्टर कहलाता है और इसी सेक्टर के अंदर हम डेटा डालते हैं। ओके, जैसे आप आ, अपने फाइल मैनेजर के अंदर फोल्डर बनाकर अपना डेटा स्टोर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों हार्ड डिस्क के अंदर छोटे छोटे सेक्टर होते हैं और वहीं पर डेटा रखा जाता है। और जब कोई सेक्टर किसी कारणवश टूट जाता है या उस डेटा में कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उस सेक्टर को बेड सेक्टर, सॉरी दोस्तों, माइक हमारा नीचे गिर गया था, अब सही है। ओके, तो ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव का जो एक एरिया है जो कि खराब हो जाता है वो क्या कहलाता है, बेड सेक्टर कहलाता है। ओके, आगे की बात करते हैं। छठवां जो हमारा शब्द है वो कहलाता है कोल्ड बूट। क्या कहलाता है, कोल्ड बूट क्या होता है दोस्तों, आजकल आप जो फोन चला रहे हैं या जो आप कंप्यूटर चला रहे हैं, इसे हम जब बंद या चालू करते हैं तो इसे पूरी तरह बंद करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। जैसे आजकल आप फोन को रिबूट कर सकते हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर को पूरी तरह बंद करके फिर से चालू करना क्या कहलाता है, बूट कहलाता है। और ये बूट दो तरीके का होता है दोस्तों, एक होता है कोल्ड बूट और एक होता है वार्म बूट। कोल्ड बूट का मतलब क्या है, आपने कंप्यूटर को पूरी तरह बंद किया और फिर उसके बाद कंप्यूटर को चालू कर दिया, तो ये हो गया कोल्ड बूट। और अगर कंप्यूटर को आपने मेन सर्किट से बंद नहीं किया है, बस मान लीजिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपने यहीं से बटन दबाकर उसे बंद कर दिया और वो अपने आप चालू हो गया, तो ये वार्म बूट कहलाता है। और अगर आपने प्रॉपरली मशीन को बंद किया, लाइक सबसे पहले आपने बंद किया, उसके बाद फिर उसका प्लग निकाला, उससे इलेक्ट्रिसिटी को रोक दिया, फिर प्लग लगाया, फिर उसको चालू किया, दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूट। अगला जो शब्द है दोस्तों वो कहलाता है बिट मैप। दोस्तों जब भी मैपिंग की जाती है, जब भी कोई चित्र बनाया जाता है, तो उस चित्र को बनाते समय छोटे छोटे डॉट इकट्ठे किए जाते हैं और इन डॉट को ही क्या कहा जाता है, बिट मैप कहलाता है। आप ऐसे मानकर चलिए कि बिट मैप मैपिंग की सबसे छोटी इकाई। अगला जो शब्द है दोस्तों, आठवां शब्द, वो है बस। दोस्तों याद कीजिए, हमने बात की थी कंप्यूटर के अंदर जब भी हमें डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर, जैसे मेमोरी से सीपीयू में पहुंचाना है, सीपीयू से रजिस्टर में पहुंचाना है, तो छोटे छोटे सर्किट लगे रहते हैं, छोटे छोटे वायर लगे रहते हैं, बेसिकली जो चिप के अंदर ही होते हैं, उन्हें बस कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, बस। तो बस डेटा को भेजने के लिए बनाया गया मार्ग होता है। नौवां शब्द है दोस्तों कोल्ड फॉल्ट। कोल्ड फॉल्ट मतलब दोस्तों कई बार ऐसा किया जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई और अब हम वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, देसी तरीका अपनाते हैं भाई, सिस्टम को बंद करके चालू कर देते हैं। तो जब भी कोई समस्या आ जाती है तो सिस्टम को बंद करके चालू करना क्या कहलाता है, कोल्ड फॉल्ट कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, कोल्ड फॉल्ट कहलाता है। और दसवां जो शब्द है दोस्तों वो है ब्लैंकिंग। 10वां शब्द क्या है, ब्लैंकिंग। डिस्प्ले, दोस्तों डिस्प्ले को बंद कर देना, जैसे मान लीजिए डिस्प्ले है, टीवी है, हम रेड बटन दबा के उसको बंद कर देते हैं, इसी तरीके से डिस्प्ले को टेम्पररी तौर पर बंद करना क्या कहलाता है, ब्लैंकिंग कहलाता है। ब्लैंक हो जाती ना चीजें, क्या कहलाएगा, ब्लैंकिंग कहलाएगा। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं भाई। हमने शब्द क्या क्या देखा, पहले देखा बेड सेक्टर। भाई हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं सेक्टर्स और सेक्टर्स का खराब हो जाना क्या कहलाता है, बेड सेक्टर कहलाता है। कोल्ड बूट है ना, सिस्टम को बंद करके चालू करना बूटिंग कहलाता है। लेकिन अगर हमने सिस्टम को बंद किया फिर उसके बाद उसको पूरी तरह बंद कर दिया, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह रोक दिया और फिर उसे चालू किया, तो ये क्या कहलाएगा, कोल्ड बूट कहलाएगा। बिट मैप क्या होता है दोस्तों,
जब कोई एक मैप बनाया जाता है तो उसको मैप बनाते समय छोटे छोटे इकाइयां उसमें रखी जाती, जो क्या कहलाती है, बिट मैप कहलाती। अगला है दोस्तों बस। कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, बस कहलाता है। अगला शब्द है दोस्तों कोल्ड फॉल्ट। जब भी किसी सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो प्रॉब्लम हमसे ठीक नहीं हो पा रही है, तो हम सिस्टम को बंद करके चालू कर देते हैं, और ये क्या कहलाता है, कोल्ड फॉल्ट कहलाता है। और ऐसे ही होता है दोस्तों ब्लैंकिंग। स्क्रीन को टेम्परेरी तौर पे बंद करना क्या कहलाता है, ब्लैंकिंग कहलाता है। तो दोस्तों एक सेकंड रुकेगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए साथियों, अब आगे की तरफ हम चलते हैं, अगले शब्दों की तरफ। अभी तक हम 10 टर्मिनोलॉजी समझ चुके हैं। 11वें टर्म की तरफ हम चलें तो 11वां टर्म होता है कंसोल। दोस्तों रिमोट आपने देखा होगा, या वीडियो गेम खेलने वाली डिवाइसेस देखी होगी, तो वीडियो गेम के जो रिमोट होते हैं ना, एक्चुअली में उसको कंसोल कहा जाता है। कंसोल क्या होते हैं, कंसोल ऐसी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, जहां पर आप कमांड दे सकते हो और रिजल्ट देख सकते हो। इसे ऐसे समझो, आजकल ड्रोन उड़ाते हैं लोग, देखा है आपने, ड्रोन उड़ाने का क्या आता है, एक रिमोट आता है, वही कंसोल है। अब उसमें आप इनपुट भी डाल सकते हो, उसमें बटन लगी है जिससे आप ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हो, और उसमें एक डिस्प्ले भी लगा है जिससे आपको क्या मिल रहे हैं, आउटपुट भी मिल रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि कंसोल एक इनपुट और आउटपुट यूनिट है दोस्तों, और इनपुट और आउटपुट यूनिट की तरह आप इसमें डेटा डाल भी सकते हो और डेटा प्राप्त भी कर सकते हो। कुल मिलाकर रिमोट को ही क्या कहा जाता है, कंसोल कहा जाता है। अगला जो शब्द है वो है क्रैश। दोस्तों क्रैश का मतलब होता है किसी चीज का अचानक चलते चलते बंद हो जाना। तो जब कोई कंप्यूटर या कोई एप्लीकेशन चलते चलते बंद हो जाता है तो उसे कहते हैं कि कंप्यूटर क्या हो गया, क्रैश हो गया, एप्लीकेशन क्या हो गया दोस्तों, क्रैश हो गया। ओके, अगला शब्द है दोस्तों, 13वां शब्द है कर्सर। भाई जब आप कंप्यूटर के अंदर रिमोट या सॉरी माउस ऑपरेट करते हो तो एक आइकन बना आता है, वो आइकन कभी हाथ बन जाता है, कभी एरो बन जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है, जो बताता है कि आप स्क्रीन में किस स्थान पर काम कर रहे हैं। ठीक है, 14वां शब्द है दोस्तों कोरल ड्रा। दोस्तों आपने देखा होगा आज के समय में बहुत सारा ग्राफिक्स का काम होता है, पॉम्पलेट्स बनाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा बैनर्स बनाए जाते हैं, लगते हैं रोडों के किनारे, होर्डिंग्स में बैनर्स लगते हैं। उन बैनर्स की डिजाइन करने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए जो विंडोज में सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है वो कहलाता है कोरल ड्रा। ये एप्लीकेशन है दोस्तों जो ग्राफिक्स बनाने का काम करता है। 15वां शब्द है दोस्तों क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो का मतलब होता है दोस्तों जिसे पढ़ा ना जा सके, जो गूढ़ होता है ना। और जब भी हम कंप्यूटर में डेटा की प्राइवेसी के लिए डेटा को ऐसी भाषा में बदल देते हैं जिसे पढ़ पाना इंसान के लिए संभव नहीं है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। और 16वां शब्द है दोस्तों मदरबोर्ड। दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जितने भी मेन चीजें हैं, सीपीयू हो गया, रैम हो गई, सर्किट हो गया, तमाम चीजें एक चिप में लगी रहती है दोस्तों, और उस मेन सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड के अंदर ही सारी की सारी चीजें होती है। ठीक है, सारी की सारी चीजें किसके अंदर होती है, मदरबोर्ड के अंदर होती है। तो दोस्तों 6 टर्म हम और पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। कंसोल मतलब क्या होता है भाई, वीडियो गेम खेलने के या ड्रोन उड़ाने के रिमोट क्या कहलाते हैं, कंसोल कहलाते हैं। क्रैश क्या होता है, कंप्यूटर या एप्लीकेशन का अचानक चलते चलते बंद हो जाना दोस्तों क्या कहलाता है, क्रैश होना कहलाता है। कर्सर क्या होता है, स्क्रीन पर आप कहां काम कर रहे हो ये बताने के लिए माउस एक एरो का इस्तेमाल करता है, जो क्या कहलाता है, कर्सर। कोरल ड्रा क्या है दोस्तों, ग्राफिक्स डिजाइन करने का सबसे पॉपुलर ऐप है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, डेटा की प्राइवेसी के लिए डेटा को एक ऐसी भाषा में बदल दिया जाता है जिसे इंसान पढ़ नहीं सकता, उसे क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर का वो मेन सर्किट होता है जहां पर सारी चीजें असेंबल होती है। मदरबोर्ड खराब हो गया मतलब पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो गया, है ना। जैसे हमारा मोबाइल, तो हमारे मोबाइल के अंदर क्या है, मदरबोर्ड है, बैटरी है, कैमरा है, स्क्रीन है, हार्डवेयर है, दैट्स ऑल। मदरबोर्ड के अंदर ही हमारा प्रोसेसर लगा है, मेमोरी लगी है, सर्किट्स लगे हुए हैं, और जितनी भी सेंसर्स लगे हुए हैं, तमाम चीजें मदरबोर्ड में ही क्या होती है, लगी हुई होती है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं भाई। चलिए, अब हमारा 17वां जो टर्म है दोस्तों वो है डॉटर बोर्ड। दोस्तों मदरबोर्ड में ही एक छोटा सा सर्किट बोर्ड लगा रहता है ना। कई बार क्या होता है, कंप्यूटर को एक्स्ट्रा हमें चीजें देनी होती है, कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, तो एक्स्ट्रा उसमें चीजें लगा दी जाती है, वो क्या कहलाती है, डॉटर बोर्ड। दोस्तों अगला शब्द है हमारा डेडिकेटेड लाइन, समर्पित लाइन। दोस्तों क्या होता है, आमतौर पे हम घर में जो
इंटरनेट चलाते हैं या घर में जो टेलीफोन चलाते हैं वो पब्लिक लाइन के थ्रू चलाते हैं। मतलब एक बीच में एक खंबा लगा है, उससे पूरे मोहल्ले ने कनेक्शन ले रखा है, हमारे लिए अलग से लाइन नहीं बिछाई गई। लेकिन दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है ना, या बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां पर उन्हें ज्यादा डेटा की जरूरत होती है और इसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग से एक लाइन बिछा देता है उनके लिए, और वो लाइन क्या कहलाती है? डेडिकेटेड लाइन कहलाती है। ओके दोस्तों, अगला शब्द है डम्ब टर्मिनल। डम्ब मतलब क्या होता है? बेवकूफ, है ना। तो भाई ऐसा टर्मिनल जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है दोस्तों। एक टर्मिनल हमने बना दिया, उसका काम क्या है? डेटा को लेना और डेटा को भेजना, उसमें कोई प्रोसेसर नहीं लगा है दोस्तों। प्रोसेसर ही तो दिमाग होता है, वही तो सीपीयू होता है कंप्यूटर का, उसमें है ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? यार ये मंद बुद्धि वाला टर्मिनल है, डम्ब टर्मिनल है। तो डम्ब टर्मिनल ऐसा टर्मिनल जो डेटा को इनपुट के तौर पे लेता है और आउटपुट के तौर पे देता है, प्रोसेसर उसके अंदर नहीं होता, इसलिए वो प्रोसेस नहीं कर सकता है। चलिए अगला जो शब्द है दोस्तों, 20वां शब्द, वो होता है डीबगिंग। देखिए दोस्तों, जब भी कोई आप प्रोग्रामिंग करते हो या जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो प्रोग्रामिंग करते समय, सॉफ्टवेयर बनाते समय दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है, उसे कहा जाता है बगिंग, और बगिंग को दूर करना कहलाता है डीबगिंग। तो सॉफ्टवेयर बनाते समय सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटियों को दूर करना डीबगिंग कहलाता है। 21वां शब्द है दोस्तों रेड। क्या है? रेड। और रेड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है, ये क्या है? रेडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। दोस्तों हार्ड डिस्क को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है जो क्या कहलाता है? रेड कहलाता है। हार्ड डिस्क को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है जो रेड कहलाता है, उसका फुल फॉर्म होता है रेडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। 22वां शब्द है दोस्तों एंड यूजर। दोस्तों ऐसे लोग जो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम और आप लोग, कंप्यूटर बनाते थोड़ी ना है हम, ना हमें ढंग से प्रोग्रामिंग आएगी, हम तो यूजर हैं। तो जो यूजर होता है ना, अंतिम व्यक्ति, जो लास्ट यूजर है, उसी को क्या कहा जाएगा? एंड यूजर कहा जाएगा। आखिरकार ये टेक्नोलॉजी किसके लिए बन रही है? एंड यूजर के लिए बन रही है। ओके, तो दोस्तों अभी तक हम 22 शब्द देख चुके हैं। इन सारे के सारे शब्दों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि चीजें फिर ज्यादा हो जाएगी। एल्गोरिदम से हमने शुरू किया था, पहले आप एक सेकंड से देखो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक सर्च इंजन जो तरीका अपनाता है उसको एल्गोरिदम कहते हैं। कंपाइलर जब किसी भी कोडिंग को कोड बदल देता है तो उसे क्या करना कहते हैं? कंपाइल करना कहते हैं। बर्निंग क्या होता है दोस्तों? जब किसी ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को रीच राइट किया जाता है तो उसे बर्निंग कहा जाता है। क्लैडिंग क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर के चारों तरफ जो एक लेयर लगी रहती है, वायर के चारों तरफ जो इंसुलेटर नहीं लगा रहता, प्लास्टिक की लेयर लगी रहती है, वैसी लेयर लगी रहती है जो क्लैडिंग कहलाती है साथियों। आगे की बात करते हैं। बैड सेक्टर, हार्ड डिस्क का जब कोई सेक्टर खराब हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बैड सेक्टर कहते हैं। कोल्ड बूट, कंप्यूटर को पूरी तरीके से बंद करके चालू करना, कोल्ड बूट कहलाता है। बिट मैप, मैप की सबसे छोटी इकाई बिट मैप कहलाती है। बस, कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए बनाया गया मार्ग क्या कहलाता है? बस कहलाता है। कोल्ड फॉल्ट, जब कंप्यूटर में ऐसी समस्या आ जाती है जो रिजॉल्व नहीं होती तो कंप्यूटर को बंद करके चालू कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं कोल्ड फॉल्ट। ब्लैंकिंग, स्क्रीन को अचानक से बंद कर देना ब्लैंकिंग कहलाता है, या टेम्परेरी बंद करना ब्लैंकिंग कहलाता है। दोस्तों अगला शब्द है कंसोल। तो ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है कंसोल, ऑलमोस्ट रिमोट की तरह काम करती है। क्रैश, कंप्यूटर या एप्लीकेशन का अचानक काम ना करना, रिस्पॉन्स ना करना, क्रैश होना कहलाता है। कर्सर, माउस के द्वारा जब स्क्रीन पर काम किया जाता है तो जिस स्थान पर काम किया जाता है उसे बताने के लिए एक संकेत का, एक एरो का इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कर्सर। कोरल ड्रा क्या होता है दोस्तों?
ग्राफिक्स डिजाइनिंग का सबसे पॉपुलर ऐप है कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर है। क्रिप्टोग्राफी, डेटा की प्राइवेसी के लिए डेटा को एक अलग सी भाषा में लिख दिया जाता है, इंसान उसे समझ नहीं सकता, उसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। मदरबोर्ड, कंप्यूटर का मेन सर्किट जो होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है। डॉटर बोर्ड, मदरबोर्ड के साइड में एक और सर्किट लगा रहता है दोस्तों, जो क्या कहलाता है, डॉटर बोर्ड कहलाता है। अगला है दोस्तों डेडिकेटेड लाइन, यूनिवर्सिटीज के लिए या बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए अलग से लाइन प्रोवाइड करवा दी जाती है नेटवर्क की, जो क्या कहलाती है, डेडिकेटेड लाइन कहलाती है। डंब टर्मिनल, दोस्तों ऐसा टर्मिनल जिसके पास खुद का प्रोसेसर नहीं होता है, वो केवल इनपुट आउटपुट का काम करता है, क्या कहलाता है, डंब टर्मिनल कहलाता है। डीबगिंग, सॉफ्टवेयर बनाते समय छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती है जिसे बगिंग कहा जाता है, उसे दूर करना डीबगिंग कहा जाता है। रेड, इसका मतलब होता है दोस्तों रेडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, किसी भी डिस्क को लंबे समय तक प्राइवेसी बनाए रखने के लिए, उसका डेटा खराब ना हो इसके लिए एक तरीका अपनाया जाता है दोस्तों, जो रेड कहलाता है। और अगला है एंड यूजर, मतलब दोस्तों हमारे जैसे लोग जो अंतिम उपयोग करता है मशीनों के, सॉफ्टवेयर के, कंप्यूटर के, वो क्या कहलाते हैं, एंड यूजर कहलाते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं भाई। अगला शब्द है दोस्तों 23वां शब्द है हैंग। हैंग होना मतलब क्या भाई, जब भी कोई कंप्यूटर या सिस्टम पर हम काम करते हैं और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है ना, तो हम उसको कहते हैं कि क्या हो गया, वो हैंग हो गया। तो कंप्यूटर का अचानक से काम करना बंद कर देना हैंग होना कहलाता है। 24वां शब्द है दोस्तों गेटवे। गेटवे, डेटा को भेजने के लिए, डेटा को प्राप्त करने के लिए एक नेटवर्क बनाया जाता है दोस्तों, जो क्या कहलाता है, गेटवे कहलाता है। डेटा आदान प्रदान करने का एक उपकरण है ये, जो नेटवर्क बनाने का काम करता है। अगला है दोस्तों हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है जब आप कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल देते हो, स्लीप मोड में, तो कंप्यूटर को स्लीप मोड में डालना क्या कहलाता है, हाइबरनेशन कहलाता है। और 26वां शब्द है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के होते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे ईसीजी मशीन हो गया, बीपी चेक करने की मशीन हो गया, डिजिटल भी है और साथ में कैसी है, एनालॉग भी है। तो देखिए अभी तक 4 शब्द और देख लिया भाई। हैंग क्या होता है, कंप्यूटर प्रणाली का अचानक से काम करना बंद कर देना हैंग होना कहलाता है। गेटवे क्या होता है दोस्तों, गेटवे एक ऐसा उपकरण है जो डेटा को आदान प्रदान करने के लिए क्या बनाता है, नेटवर्क बनाता है। हाइबरनेशन, कंप्यूटर को स्लीप में डालना हाइबरनेशन कहलाता है, नया शब्द है ये आपके लिए। हाइब्रिड कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर दोस्तों जो एनालॉग और डिजिटल दोनों की तरह काम करते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। 27वां शब्द है दोस्तों ग्रे कोड। दोस्तों ग्रे कोड एक प्रकार के ऐसे बाइनरी कोडिंग होते हैं जिसमें बहुत मामूली सा अंतर होता है। जैसे 2 कोडिंग है, जैसे एक कोडिंग मैंने ये कर दी और दूसरी कोडिंग मैंने एक्स वाई वाई कर दी, तो दो तो सेम है, बस अंतर किसका है, तीसरे का है, इतना सा अंतर। जैसे 2 जुड़वा भाई बहनों में कितना अंतर होता है, बस उतना ही अंतर अगर 2 कोडिंग में है, तो उन दोनों कोडिंग को कह दिया जाता है कि ये कोड कैसे हैं, ग्रे कोड है, मिलते जुलते, गलत काम हुआ है इसमें, ग्रे कोड है ना। अगला देखिए 28वां शब्द हैकर। दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बिना अनुमति के किसी सिस्टम में प्रवेश करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हैकर, है ना। बिना अनुमति के प्रवेश कर रहा हो, इलीगल या अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हैकर कहलाएगा। 29वां शब्द है दोस्तों हॉट लिस्ट, मतलब ऐसी सूची या ऐसे कामों की सूची जिन्हें कंप्यूटर को तुरंत करना है, वो हॉट लिस्ट कहलाती है ना। जल्दी से इन शब्दों को देखिए और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे भाई, फिर से आगे की तरफ चलेंगे एक बार रिवाइज करके, पर एक सेकंड जल्दी से आप देख लीजिए। चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए दोस्तों एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। हैंग होना मतलब क्या होता है भाई, अचानक अगर कंप्यूटर या एप्लीकेशन काम करना बंद कर दे तो उसे क्या कहते हैं, हैंग होना कहते हैं। गेटवे क्या है दोस्तों, गेटवे एक ऐसा नेटवर्क उपकरण है जो डेटा को आदान प्रदान करने में हमें मदद करता है। हाइबरनेशन क्या होता है, जब आप कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल देते हो, तो ये क्या कहलाता है, हाइबरनेशन कहलाता है। ओके। हाइब्रिड कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों की तरह काम करता है, क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ग्रे कोड क्या होता है,
दोस्तों ऐसे दो बाइनरी कोड जो मिलते जुलते हैं, जरा सा अंतर है उनमें, वो क्या कहलाते हैं? ग्रे कोड कहलाते हैं। अगला, हैकर। भाई ऐसा व्यक्ति जो अनऑथराइज तरीके से सिस्टम में प्रवेश करता है वो हैकर कहलाता है। हॉट लिस्ट क्या होती है दोस्तों? जैसे हमें काम करना, हमारे होते काम होते हैं तो हम उनको एक लिस्ट में डाल देते हैं कि भाई इस काम को आज ही करना पड़ेगा, बाकी काम अपन बाद में कर सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर एक लिस्ट बनाता है कि उसको कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो जिन कामों की वो सूची बनाता है जिन्हें तुरंत करना जरूरी है, वो हॉट लिस्ट कहलाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी तक हम 29 टर्मिनोलॉजी पर बात कर चुके हैं। तीसरा हमारा शब्द है दोस्तों फीड। फीड क्या होता है दोस्तों? फीड मतलब ऐसा सिग्नल जिसके द्वारा कंप्यूटर अच्छे से अपना काम कर सके, वो कहलाती है फीड। जैसे मान लीजिए एक डिवाइस है जिसमें ऑनलाइन हमें स्ट्रीमिंग करनी है, और अगर हम उसे 5G नेटवर्क दे दे रहे हैं तो 5G नेटवर्क उसके लिए क्या हो गया? फीड हो गया। फीड मतलब ऐसा सिग्नल जो डिवाइस को चलाने के लिए जरूरी होता है ना। अगला है दोस्तों फ्रेगमेंटेशन। अगला शब्द क्या है? फ्रेगमेंटेशन। दोस्तों कंप्यूटर में डेटा रखा रहता है बहुत सारा, और जब ये डेटा बहुत सारे टुकड़ों में बट जाता है तो इसे कहते हैं डेटा का क्या हो गया? फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो कंप्यूटर के अंदर रखे डेटा का टुकड़ों में बट जाना, कंप्यूटर के अंदर रखे डेटा का टुकड़ों में बट जाना क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो नेटवर्क चाहिए, उस नेटवर्क को फीड कहा जाता है दोस्तों। और अगला शब्द है GIGO। 32वां शब्द है दोस्तों गीगो। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या होता है दोस्तों? गार्बेज इन, क्या होता है दोस्तों? गार्बेज इन गार्बेज आउट। एक सेकंड रुकिएगा। क्या होता है दोस्तों? गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या कहलाता है दोस्तों? गीगो कहलाता है। क्या कहलाता है? गीगो कहलाता है ना। तो जब हम कंप्यूटर के अंदर गलत डेटा डालते हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर हमें गलत डेटा देता है। आप जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही आपको क्या मिलेगा दोस्तों? आउटपुट मिलेगा। तो जब आप गलत इनपुट देते हो कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर आपको आउटपुट भी गलत देता है और एक समस्या पैदा हो जाती है। उस समस्या को क्या कहते हैं? क्या हो गया? गीगो हो गया। गार्बेज इन गार्बेज आउट। 3 शब्द हमने अभी फिर से देखे हैं भाई। फीड का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब किसी कंप्यूटर को ऐसा सिग्नल दे दिया जाता है, ऐसा कम्युनिकेशन दे दिया जाता है जो उसके लिए काम करने के लिए जरूरी है, वो फीड कहलाता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर डेटा जब टुकड़ों में बट जाता है तो उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और गीगो एक समस्या है, जब कंप्यूटर को हम गलत डेटा देते हैं तो कंप्यूटर हमें आउटपुट भी गलत देता है, और इस समस्या को क्या कहते हैं? गीगो, जिसका मतलब क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट दोस्तों। अब अगला 33 नंबर का टर्म है हमारा फ्लेम। दोस्तों फ्लेम क्या होता है? जब आप ऑनलाइन किसी को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसको फ्लेम कहते हैं। जैसे आम बोलचाल में हम उसको गाली गलौज, एब्यूजिंग लैंग्वेज कहते हैं, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में गलत या आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना फ्लेम कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? फ्लेम। याद रखिएगा, है ना। 34वां शब्द है डबल डुप्लेक्स, या सॉरी फुल डुप्लेक्स। दोस्तों देखिए कम्युनिकेशन कई प्रकार का होता है। जैसे रेडियो, ये वन वे कम्युनिकेशन है, अगला तो आप तक बातें पहुंचा रहा है, आप बातें नहीं पहुंचा सकते। टीवी वन वे कम्युनिकेशन है आपका। वॉकी टॉकी टू वे कम्युनिकेशन है, एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है तो अगला सुनता है। और जो मोबाइल फोन है दोस्तों, ये है आपका टू टू वे कम्युनिकेशन, है ना, जिसको हम कहते हैं कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, दो लोग एक साथ बातें कर सकते हैं। तो ऐसी संचार प्रणाली जहां दोनों तरफ से एक साथ डेटा का आदान प्रदान हो सकता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? फुल डुप्लेक्स कहा जाता है ना। दोस्तों 35वां शब्द है हैंड शेक। हैंड शेक। तो दोस्तों जब हम दो डेटा को कनेक्ट करके डेटा शेयर करने लगते हैं, तो जब हम दो डिवाइस को डेटा शेयर करने के लिए कनेक्ट करते हैं तो दोनों डिवाइस आपस में हाथ मिला लेती है, उस व्यवस्था को कहा जाता है हैंडशेक। तो ब्लूटूथ से पेयर कर रहे हो, चाहे वाईफाई से कर रहे हो, चाहे आप किसी भी तरीके से कर रहे हो, ये कहलाता है हैंडशेक। चलिए एक बार फिर से देखिए इसको, फिर हम रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, चलिए तो दोस्तों हमारा 30 नंबर का वर्ड है फीड।
कंप्यूटर को ऐसा सिग्नल दे देना जो उसके लिए जरूरी है, फीड कहलाता है। अगला शब्द है फ्रेगमेंटेशन। कंप्यूटर के अंदर रखे डेटा का कई टुकड़ों में बट जाना क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। गीगो, दोस्तों गीगो कंप्यूटर की वो समस्या है जिसमें कंप्यूटर को गलत डेटा देने पर कंप्यूटर हमें गलत आउटपुट दे देता है और एक समस्या पैदा हो जाती है जिसको गीगो कहते हैं। अगला शब्द है फ्लेम। ऑनलाइन गलत भाषा, आपत्तिजनक, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना फ्लेमिंग कहलाता है, फ्लेम कहलाता है। फुल डुप्लेक्स, ऐसा संचार जहां पर दोनों लोग एक साथ बात कर सकते हैं, फुल डुप्लेक्स कहलाता है। हैंडशेक, डेटा को शेयर करने के लिए दो डिवाइसों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? हैंडशेक कहलाता है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। और अभी तक हम कितने शब्द देख चुके हैं? 35। अब देखते हैं 36 नंबर का वर्ड है आईओ पोर्ट। दोस्तों ये एक प्रकार का पोर्ट होता है जिसमें कंप्यूटर और उपकरणों के बीच में डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो डेटा को भेजने के लिए आईओ पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला शब्द है दोस्तों व्याख्याकार। क्या होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में? दोस्तों एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम जो मशीन की भाषा, मतलब कुल मिलाकर ये ऐसा प्रोग्राम होता है दोस्तों जो आपके द्वारा लिखी गई भाषा को मशीन भाषा में बदलता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। क्योंकि हमें पता है भाई जो कंप्यूटर है वो हमारी भाषा नहीं समझता, वो बाइनरी मतलब कि मशीन भाषा समझता है और हमारे द्वारा लिखी गई भाषा उच्च स्तरीय भाषा है। तो हमारे द्वारा लिखी गई उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने वाला व्याख्याकार कहलाता है, इंटरप्रेटर कहलाता है। 38वां वर्ड है दोस्तों जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है? आपने देखा वीडियो गेम के जो रिमोट होते हैं उसमें बटन के साथ साथ एक ऐसा लीवर लगा रहता है, उसको आगे पीछे दाएं बाएं आप कर सकते हैं, वही जॉयस्टिक है दोस्तों। वही क्या है? जॉयस्टिक है ना। अगला है दोस्तों 39वां शब्द इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या होता है? हिंदी में प्रभावशाली प्रिंटर कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों ऐसा प्रिंटर जो बड़े बड़े इमेजेस को छाप सकता है, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। 38 39 हो गया ना। अगला शब्द है दोस्तों 40वां शब्द है कर्नेल। कर्नेल क्या होता है दोस्तों? देखिए जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उस सॉफ्टवेयर का जो मेन कोड होता है दोस्तों वो कर्नेल कहलाता है। और 41वां शब्द है कियोस्क। दोस्तों ऐसा टर्मिनल जहां से आप कोई भी काम कर सकते हैं वो कियोस्क कहलाता है ना। जैसे आधार कार्ड अपडेट करना है तो आप एक दुकान में जाओगे, वो कियोस्क की दुकान हो गई, है ना। तो ये कियोस्क होते हैं दोस्तों। जल्दी से इसे देखिए फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। हमने अभी 6 शब्द और पढ़े हैं, बहुत ही सिंपल शब्द हैं। पहला शब्द है आईओ पोर्ट। भाई कंप्यूटर और उपकरणों के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आईओ पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, व्याख्याकार, इंटरप्रेटर क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने वाला इंटरप्रेटर या व्याख्याकार कहलाता है। जॉयस्टिक क्या होती है दोस्तों? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो रिमोट में लगी होती है वीडियो गेम खेलने वाले, है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला जो होता है, एक ऐसा लीवर होता है जिसको मैनेज करते हैं, वो भी जॉयस्टिक ही कहलाता है ना, उसको कहते हैं फ्लाइट सिम्युलेटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे प्रिंटर जो बड़े बड़े डायग्राम्स को, बड़े बड़े इमेजेस को, टेक्स्ट को छाप सकते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। अगला है दोस्तों कर्नेल। कंप्यूटर बनाते समय जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उस सॉफ्टवेयर को बनाते समय विशेष तौर पे कोडिंग की जाती है और उस कोडिंग को क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्नेल कहा जाता है। अगला है कियोस्क। कियोस्क दोस्तों ऐसा टर्मिनल जो कि आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर पाया जाता है, डेटा एंट्री का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? कियोस्क कहते हैं। आगे चलते हैं भाई। अभी तक हम आपको टोटल कितने टर्म्स सिखा चुके हैं? 41। और आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों 42वां शब्द है लिनक्स। दोस्तों लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो भी कैसा? ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। कैसा है? ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉम्पिटिटर है ना। तो लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा? ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला शब्द है दोस्तों नर्ड। ऐसा व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह दिखाता है उसे क्या कहते हैं? नर्ड कहते हैं दोस्तों। नर्ड टेकी भी बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली आदमी, है ना, नर्ड। और 44वां शब्द है दोस्तों पायरेसी। किसी भी सॉफ्टवेयर का या किसी भी डिजिटल सामग्री की चोरी करना, इलीगल काम करना, अवैध तौर पर
उसकी कॉपी बनाना, उसको बांटना, ये पायरेसी कहलाता है ना। जैसे लोग टेलीग्राम से फिल्में डाउनलोड कर लेते हैं बॉलीवुड की, फिर देख रहे होते हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो एपीके वर्जन में डाउनलोड करके चला रहे होते हैं, उसका क्रैक वर्जन निकाल लेते हैं, वो सब पायरेसी के अंतर्गत आता है दोस्तों, है ना। तो देखो लिनक्स क्या हो गया, लिनक्स हो गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम। नर्ड क्या हो गया, ऐसे लोग जो कंप्यूटर के प्रति बहुत ज्यादा उत्साही होते हैं, क्या कहलाते हैं, नर्ड कहलाते हैं। और एक शब्द है पायरेसी, कंप्यूटर का या सॉफ्टवेयर का अवैध वितरण करना, अवैध तरीके से उसकी कॉपी बनाना, क्या कहलाएगा, पायरेसी कहलाएगा। दोस्तों 45वां शब्द है ऑब्जेक्ट कोड, है ना। दोस्तों जब हम सुनना, जब हम क्या करते हैं, किसी भी लिखी हुई भाषा को मशीन भाषा में बदलते हैं, तो जो मशीन भाषा में बना हुआ हमारे पास कोड होता है वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है ना। ठीक है, हमने हमने जो भाषा लिखी वो क्या थी, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, वो है सोर्स कोड। उसे मशीन भाषा में बदलना एक प्रक्रिया, मशीन भाषा में बदल देंगे तो जो कोडिंग आएगी वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाएगी। अगला शब्द है दोस्तों पास्कल। पास्कल एक लैंग्वेज है ना। और 47 में क्या है, प्लॉटर। दोस्तों बहुत बड़े लेवल का प्रिंटर जो कपड़ों का प्रिंट करता है, बड़े बड़े बैनर का प्रिंट करता है, उसको प्रिंटर नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, प्लॉटर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लॉटर। जल्दी से इसे पढ़िए, फिर हम इसका करते हैं रिवीजन। चलिए भाई, लिनक्स क्या होता है दोस्तों, अभी हमने देखा लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम। नर्ड क्या है, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का उत्साही व्यक्ति, क्या कहलाता है, नर्ड कहलाता है दोस्तों। पायरेसी क्या होती है, सॉफ्टवेयर की या फिर डिजिटल सामग्री की अवैध कॉपी बनाना या फिर उसका अवैध तौर पर वितरण करना बिना बनाने वाले व्यक्ति की अनुमति के, पायरेसी कहलाता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जब हम सीधे मशीन को मशीन भाषा में लिखा हुआ कोड देते हैं तो वो उसके लिए ऑब्जेक्ट कोड। पास्कल क्या है दोस्तों, एक हाई लेवल लैंग्वेज है पास्कल। और प्लॉटर क्या है, बहुत बड़े लेवल का प्रिंटर, क्या कहलाता है दोस्तों, प्लॉटर कहलाता है। अब चलिए अगला शब्द 45वां शब्द क्वेंसी लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है दोस्तों क्वेंसी लैंग्वेज, एआई में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है क्वेंसी लैंग्वेज, है ना। जैसे सी, जावा, पाइथन ये सब होती है, वैसे ही क्वेंसी भी क्या है, एक लैंग्वेज है दोस्तों, एआई में काम आती है। 46वां है दोस्तों स्वैपिंग। स्वैपिंग, जब आपकी कंप्यूटर की मेमोरी पूरी तरह भर जाएगी तो आप क्या करोगे, उसकी मेमोरी को कहीं और शेयर करोगे, किसी और डिवाइस में शेयर कर दोगे, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं दोस्तों, है ना। मेमोरी फुल हो जाने पर डेटा को शेयर करना शेयरिंग नहीं कहलाता, क्या कहलाता है, स्वैपिंग कहलाता है। 47वां शब्द है दोस्तों ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है दोस्तों, ऐसा यंत्र जो ऊर्जा के रूप को बदलता है, जैसे ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, जैसे मैंने बोला और माइक से इलेक्ट्रिसिटी में वो कन्वर्ट हो गया, तो हमने बोला किस में, ध्वनि ऊर्जा में, माइक ने उसको काय में कन्वर्ट कर दिया, माइक ने उसको कन्वर्ट कर दिया विद्युत ऊर्जा में, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसड्यूसर कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसड्यूसर, है ना। तो क्वेंसी क्या है दोस्तों, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की एक भाषा। स्वैपिंग क्या है, जब कंप्यूटर की मेमोरी भर जाती है तो मेमोरी को शेयर करना शेयरिंग नहीं, स्वैपिंग कहलाता है। दोस्तों ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक ऐसा उपकरण जो ऊर्जा को बदलता है, क्या कहलाता है, ट्रांसड्यूसर कहलाता है। 48वां शब्द है दोस्तों रिबूट करना, मतलब किसी भी डिवाइस को बंद करके फिर से चालू करना, क्या कहलाता है, रिबूट, ये तो आपको पता ही होगा। 49वां शब्द है दोस्तों टाइम शेयरिंग। दोस्तों ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को टाइम शेयरिंग कहते हैं। और 50वां शब्द है दोस्तों ट्रबल शूटिंग। क्या कहलाता है, ट्रबल शूटिंग, मतलब जब कोई समस्या आ जाती है सिस्टम के अंदर तो उस समस्या को पता लगा के हल करना, ट्रबल शूटिंग कहलाता है। इसे भी एक बार देख लीजिए, फिर हम इसका रिवीजन करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेंसी क्या है, क्वेंसी कृत्रिम बुद्धि या की डिवाइस, जैसे चैट जीपीटी हो गया, कोई भी हो गया, एआई से रिलेटेड कोई भी चीज हो गई, उसे बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। स्वैपिंग क्या है दोस्तों, जब कंप्यूटर की मेमोरी भर जाती है तो मेमोरी शेयर करना स्वैपिंग कहलाता है।
ट्रांसड्यूसर क्या है? एक ऐसा यंत्र है जो ऊर्जा के रूप को बदलता है ना, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रिबूट क्या होता है? कंप्यूटर को बंद करके फिर से चालू करना क्या कहलाता है? रिबूट कहलाता है। टाइम शेयरिंग क्या होता है दोस्तों? ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं और टाइम शेयरिंग कहलाता है। ट्रबल शूटिंग क्या होता है? समस्या को पता लगाकर उसे हल करना ट्रबल शूटिंग कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे की हम बात करते हैं। अगला शब्द देखिए भाई, 51वां शब्द है आपके लिए HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों, जब भी वेबसाइट बनाई जाती है तो वेबसाइट बनाने से पहले वेब पेज बनाए जाते हैं, फिर बहुत सारे वेब पेजों को मिला दिया जाता है तो वो वेबसाइट बन जाती है। वेब पेज बनाने के लिए आपको उसको लिखना पड़ेगा, और लिखा जाता है किस भाषा में? HTML भाषा में लिखा जाता है। तो वेबसाइट बनती है वेब पेज से, और वेब पेज बनते हैं डॉक्यूमेंट से, और डॉक्यूमेंट बनते हैं शब्दों से, और उस शब्दों को कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। और हाइपर टेक्स्ट लिखने वाली भाषा कहलाती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। 52वां शब्द है दोस्तों जावा स्क्रिप्ट। दोस्तों, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उस वेबसाइट में आप तरह तरह के कलर का इस्तेमाल करते हो, तरह तरह की थीम का इस्तेमाल करते हो, और उसके लिए एक भाषा उपयोग में लाई जाती है जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट वो भाषा है जो आपकी वेबसाइट को आकर्षक बनाने के लिए जरूरी है। 53वां शब्द है दोस्तों CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। दोस्तों, जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसका लेआउट कैसा रहेगा, कहाँ कौन सी चीज रहेगी, उसे बनाना क्या कहलाता है? CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहलाता है। और 54वां शब्द है दोस्तों PHP। इसका मैंने आपको कल भी बताया था, इसका फुल फॉर्म थोड़ा अलग है भाई। PHP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है, और यह क्या करता है? एक बहुत बड़े वेब पेज को बनाने के काम में आता है। ये भी वेब पेज बनाने वाली क्या है? भाषा है। 4 शब्द हमने और देख लिया, जल्दी से इसे एक बार और आप भी देख लीजिए, फिर हम इसका रिवीजन करके थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों, HTML का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेबसाइट को बनाने वाली क्या है? भाषा है, HTML। जावा स्क्रिप्ट क्या है दोस्तों? वेब पेज को सुंदर बनाने वाली भाषा है। CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है दोस्तों? कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये वेब पेज का लेआउट बनाती है। और PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये क्या है? बड़े बड़े वेब पेज बनाने के काम आने वाली क्या है दोस्तों? कंप्यूटर की भाषा है। आगे चलते हैं भाई। 55वां शब्द है दोस्तों HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी दोस्तों हम ब्राउजर के द्वारा किसी वेबसाइट को खोलने जाते हैं तो वह वेब ब्राउजर इसी सर्च इंजन के द्वारा वेबसाइट को हम तक जोड़ता है, और इसको क्या कहते हैं? HTTP। तो HTTP क्या हो गया? एक प्रोटोकॉल हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 56वां शब्द है दोस्तों SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ बढ़िया चलता रहे, इसीलिए इंक्रिप्शन अपनाया जाता है। जैसे आप व्हाट्सएप के द्वारा दो लोगों के बीच में मैसेज हो रहा है, मान लो दो लोगों के बीच में चैट हो रही है, अब तीसरा कोई व्यक्ति उनकी बातें सुन ना ले, समझ ना ले, है ना, क्योंकि ये बहुत कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें भी हो सकती है, तो उसे ठीक करने के लिए कंप्यूटर के सिस्टम में एक लेयर लगाई जाती है, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो क्या करती है? जैसे मान लो एक कोई पर्सन है A और उसने B पर्सन को बोला हेलो, तो इस हेलो को ये एक अलग सी लैंग्वेज में बदल देगा, #2 3 में बदल देगा, और जब ये मैसेज इसके पास पहुंचेगा तो ये फिर से किस में बदल जाएगा? हेलो में। तो पहले हेलो को एक अलग सी लैंग्वेज में बदला गया और फिर उसको उसी भाषा में बदल दिया गया, किसके द्वारा? इस लेयर के द्वारा। ये लेयर इसके कंप्यूटर में भी, इसके कंप्यूटर में भी। अब दोस्तों, अगर किसी तीसरे हैकर ने बीच में अगर इनका डेटा चोरी कर भी लिया तो उसके पास जो #2 3 पहुंचा है वो इसे कभी भी हेलो में बदल नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा ये क्या है। तो इसको इंक्रिप्शन कहा जाता है, और इस इंक्रिप्शन को करने के लिए कंप्यूटर के अंदर एक लेयर बनाई जाती है जिसको कहते हैं SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। 57वां शब्द है दोस्तों HTTPS। दोस्तों, यही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को और ज्यादा सुरक्षित कर दिया गया है, सिक्योर कर दिया गया है, इसलिए एस शब्द सिक्योर लगा दिया गया है। 58वां शब्द है दोस्तों TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये इसका एडवांस वर्जन है। SSL का एडवांस वर्जन क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कहलाता है।
जल्दी से इसे देखिए, फिर इसका भी रिवीजन हम तुरंत कर लेते हैं। चलिए भाई, तो अभी हमने चार चीजें और देख ली है दोस्तों। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगली क्लास में मैं पूरा जितना भी आज हमने पढ़ा है अगली क्लास में हम पहले रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे, है ना, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? एक प्रोटोकॉल, और इसी का एडवांस वर्जन क्या कहलाता है? HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जब दो लोग बातचीत करते हैं तो उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए इंक्रिप्शन अपनाया जाता है, और उस इंक्रिप्शन के लिए एक लेयर लगाई जाती है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। और दोस्तों इसी का एडवांस वर्जन क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, मतलब TLS कहलाता है। ओके, तो अभी तक हम कितना देख चुके हैं? 58 देख चुके हैं, 4 और देखते हैं फिर हम आगे की बात करेंगे। दोस्तों 59वां जो शब्द है वो है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दोस्तों स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कंप्यूटर की एक भाषा है जो डेटाबेस को मैनेज करने का काम करती है। आप सिंपल रखिए, कंप्यूटर की भाषा है। 60वां शब्द है दोस्तों DNS, डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो उसका एक नाम रखोगे ना आप, और उसको नाम रखने के लिए आप कहीं से तो नाम लोगे, वरना आपका नाम चोरी नहीं चल जाएगा। तो उस नाम का रजिस्ट्रेशन करवाने की व्यवस्था डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है, DNS। 61वां होता है दोस्तों API। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दोस्तों सॉफ्टवेयर के बीच में, दो सॉफ्टवेयर के बीच में कई सारी चीजों को कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे मेरी वेबसाइट को किसी और की वेबसाइट के साथ जोड़ दिया गया, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, ये कहलाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और 62वां शब्द है दोस्तों FTP, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों जब कंप्यूटर में या इंटरनेट में फाइल ट्रांसफर की जाती है तो कुछ निश्चित नियमों को फॉलो किया जाता है, और उन नियमों को कहा जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जल्दी से इसे देख लीजिए, फिर हम एक बार रिवाइज करके आगे की बातचीत करते हैं। चलिए भाई, तो दोस्तों SQL का मतलब क्या होता है? SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना, ये क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है। DNS क्या होता है दोस्तों? डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है ये, वेबसाइट का नाम पता आदि हम इसी की सहायता से लेते हैं। API क्या होता है दोस्तों? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, जो हम दो सॉफ्टवेयर को, किसी एप्लीकेशन को आपस में जोड़ सकते हैं, है ना। जैसे हमने टेलीग्राम को किसी वेबसाइट से जोड़ दिया तो वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग क्या हो गया? इंटरफेस। और अगला क्या है दोस्तों? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी फाइल ट्रांसफर की जाएगी तो एक निश्चित नियमों को फॉलो किया जाएगा, और ये क्या कहलाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। तो दोस्तों आज हमने 62 टर्म्स सीखे। आई होप कि जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो आप इसकी, पहले तो बहुत अच्छे से लेक्चर देखोगे, फिर मैं आपको कहूंगा भाई कि आप एक बार इस लेक्चर को बढ़िया देख लो, फिर इसके बाद एक बार स्पीड बढ़ाकर देख लो, और उसके बाद इसकी PDF जो आपको मिलेगी दोस्तों, उस PDF को आप एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। उससे पूरे के पूरे शब्द आपके तैयार हो जाएंगे, एग्जाम में यहां से जरूर क्वेश्चन आते हैं। ये बिल्कुल मतलब ये समझ जाइए 1-1.5 घंटे की मेहनत है और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। और दोस्तों अगली क्लास में हम और भी टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे, लेकिन पहले इन सभी के सभी 62 शब्दों का एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।